आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है और हम इस वक्त स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, प्रिंसिपल SL पाल सर हैं और साथ ही साथ वन विभाग के अधिकारी ऋषभ मिश्रा जी हैं। और यहाँ पर BNB के खास तौर पर जूलॉजी डिपार्टमेंट के छात्र हैं जिन्होंने आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इनके जो थॉट है इन चार्ट्स को लेकर बहुत ही अद्भुत हैं। तो सबसे पहले हम सर से बात करेंगे, ऋषभ जी से बात करेंगे, अध्यक्ष जी से बात करेंगे और इन छात्राओं से भी बातचीत करेंगे कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस है इसको लेकर। तो सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है और यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइल्ड डे आज मनाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में आज प्रदर्शनी लगाया है छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने दोनों मिल करके। और इसके बारे में ये जागरूकता का एक अभियान है कि पूरे विश्व में जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है वो लगभग एक्सटिंक्ट अवस्था में पहुंच रही है कि आज के इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के दौर में ज़मीन घटती चली जा रही है। तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह केवल पहाड़ जो हैं, आजकल जो ईंट के पहाड़ हैं या बालू के पहाड़ यही दिखाई देंगे और जितनी भी हमारी जातियां हैं विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ वो एक्सटिंक्ट अवस्था में पहुंच सकती है, जिसको हम दोबारा शायद रिगेन न कर पाएँ। इसके लिए ये जागरूकता अभियान देश लेवल पर और पूरे विश्व लेवल पर अलग अलग हिसाब से मनाए जाते हैं। बिल्कुल। ऋषभ जी, अब आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपने छात्राओं के बनाए चार्ट देखे हैं तो अब तक क्या फील किया है आपने? जो भी मैंने चार्ट देखे हैं उनसे बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि आज की नई जनरेशन है इकोसिस्टम को लेकर कितना जागरूक है। और बच्चों के मैं थॉट भी सुन रहा हूँ तो इनके थॉट भी इतने शानदार हैं कि हमें एक अच्छा भविष्य नज़र आ रहा है। तो यह है कि इनको सभी को शुभकामनाएं हैं कि जो इनकी थॉट है उसको वास्तविकता में उतारें। और धन्यवाद। बिल्कुल, हम छात्राओं से ही बात करें। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है जो आपके छात्र चाहिए बनाते हैं और उसके साथ साथ इनकी जानकारी भी रखते हैं, डिस्कस भी करते हैं अपने टीचर से, तो कैसा लगता है आपको इन्हें देखकर? हमें तो अच्छा लगता है। सब छात्राएँ हैं, सब होशियार हैं, हमारे छात्र भी प्रिंसिपल साहब अच्छे हैं। प्रिंसिपल साहब अच्छे हैं। वास्तव में विद्यालय में बदलाव हो रहा है। हम सर के पास भी आएंगे जो इनके टीचर इस डिपार्टमेंट के। उससे पहले छात्राओं से बात करते हैं। सबसे पहले हाँ आपसे बात करते हैं। हम आपको बता दें ऑफ कैमरा सर लोग थे, यहाँ निरीक्षण हो रहा था, ऋषभ जी देख रहे थे और यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं। तो आप भी सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम इशिका सराफ है। इशिका जी, आप भी अपना नाम बताएंगी? दीक्षा सिंह। दीक्षा सिंह। तो इसका जी आपने बताया हमें कि ये क्यों प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो सबसे पहले उस थॉट को बता दीजिएगा। जी, इस थॉट का मतलब कि ये जो एग्जीबिशन है इसके पीछे का थॉट ये है कि हम लोग को कहीं ना कहीं सबको साथ लेके चलना चाहिए। मतलब कि ये जो डेली लाइफ साइकिल है हम लोगों की ये डिस्टर्ब होती जा रही है। हम लोग अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो रियल इकोसिस्टम है उसको डेवलप क्या मतलब कि एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हम लोग का मतलब अपने इकोसिस्टम बैलेंस के ऊपर ध्यान देना है और अर्बनाइजेशन उसी के साथ हो तो बेटर होगा। को एग्जिस्टेंस होना चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाद में आपको पता। बिल्कुल, ये बताइए हम लोग खासतौर पर फीमेल्स भी हैं और पर्स वगैरह खरीदते हैं, लेदर के बने होते हैं, मेल हैं, बेल्ट वगैरह खरीदते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? दीक्षा जी बताइए कुछ, क्या मानना है आपका? जो लोग बेल्ट खरीदते हैं जो एनिमल्स स्किन की बनी होती है, तो क्या सही होता है वो? एक्चुअली ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम कभी भी किसी भी जानवर को मारे नहीं, क्योंकि ऐसा अगर हम कर देंगे तो उनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो हमारी ऊपर डोमिनेंट हो जाएंगे। साइकिल जो है वो गड़बड़ा जाएगी। साइकिल गड़बड़ा जाएगी, वो गड़बड़ानी नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, जो आज लेदर का रेट है उसको हाई कर दे। जो उसे परचेज कर सकता है केवल वही परचेज करेगा, अदरवाइज वो सेफ रहेगा। उससे जब कॉस्ट हाई होगी तब जब केवल अमीर आदमी उसे परचेज करेगा तो उससे एनिमल्स का रेट डिक्रीज होगा। तालियां होनी चाहिए इनके थॉट के लिए जो उन्होंने बोला है, कहा है। समझिए आप, अच्छी नहीं बाद में बनने के बाद अच्छी नहीं होती है। हम ऐसा करें ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसे वाइल्ड लाइफ नहीं, मैं ये सबके लिए कहूंगी, जो भी चीज हार्मफुल है उसका प्राइस बढ़ा दो ना। तो अपने आप जो मतलब कि पुअर लोग हैं या बिलो क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या एटलीस्ट आपके सर के पास भी हम जाना चाहेंगे। सर आपसे जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाँ सर, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं रेट बढ़ाने से? मैं कुछ वैसे विषय के शिक्षक बोले, मैं तत्काल कमेंट एक है, बेटी ने शायद अभी पूरा अध्ययन उसके बारे में नहीं किया है। इन चीज़ों में हमें
जो मानवीय का गुण, मानवता का गुण है वो भी होना चाहिए। सरकार की तरफ से रूल्स रेगुलेशन भी बनाए जाने चाहिए ताकि किसी भी जीव को हम मारने की स्थिति में ना आए। जहाँ तक जो मध्यम मार्ग है उसका अनुसरण करें ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अगर हम रेट बढ़ा देंगे तो और ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा मारा जाएगा। तो फिर कुछ खास लोगों के लिए वो पहल जारी हो जाएगी जो नकारात्मक होगी। जो चीज खास हो, जो मतलब कि कम होती है वही तो खास होती है ना। नहीं बेटा, आप अभी बिल्कुल। हाँ, सर से भी बात करेंगे। सर, आपके जो स्टूडेंट हैं क्या वो सही कह रही हैं? मैं आरपी सिंह, प्राणी विज्ञान विभाग अध्यक्ष। जैसे कि मेरे स्टूडेंट जो बोल रहे हैं वो एक अगर देखा जाए तो एक दिशा में वो बिल्कुल सही है। और आपने एक प्रश्न और कहा था कि जो हम लोग लेदर के बैग हैं या फिर ये पर्स हैं इसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए एनिमल को मारा जाता है। लेकिन सामान्यतः ये होता है कि जो मरे हुए एनिमल होते हैं अगर उसका हम प्रयोग कर लें इस काम के लिए तो वो गलत नहीं है। एक तरह से देखा जाए पूरी तरह से वो सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है। अगर हम पर्टिकुलरली किसी एनिमल को मार कर लेदर की चीज़ों को बना रहे हैं वो गलत है। लेकिन अगर मरे हुए एनिमल्स की खालों का प्रयोग करके अगर हम लेदर की चीज़ों को बना रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है, अच्छी बात है। जैसा कि आज की थीम है केवल हम वाइल्ड लाइफ को लेकर ही चल रहे हैं, लेकिन इसके बैलेंस को जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ करने वाला एनिमल है वो हम ही है। ये बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। ऐसे प्रयास बहुत ही कम होते हैं, लेकिन छात्र मेरे पास आए कि सर हमें इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जनता को मैसेज देना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपने आप ही बच्चों ने ये इसके लिए एप्लीकेशन रेज करी अपने साथ, अपने आप ही। बिल्कुल सर। और हम आपको प्रेज भी करना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके जो छात्र हैं उनकी जो नॉलेज है वो बुकेस नहीं है, वो एक्सपीरियंस करते हैं और जो स्वाभाविकता है उसके हिसाब से बात करते हैं। बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई बुक्स की, अगर बुक्स की बात कर रहे हैं तो बुक्स नॉलेज में तो केवल रटने वाली बात आती है। इन सब चीज़ों से वो जो नॉलेज आएगी इन चित्रों को देखकर ही। कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड में कोई बुकें नहीं होती है, वहाँ पे तो दीवारों पर ही लोग नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो उसी का प्रयास किया है बच्चों ने कि यहाँ पर देखकर ही समझ जाएं कि भाई आज क्या है। बिल्कुल। और सभी से हम बात करना चाहेंगे, आप जल्दी से अपना प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बता दीजिए। थॉट क्या है, ये कौन सा है आपका प्रोजेक्ट? ये वाला, इसको समझा दीजिए थोड़ा। ये डिपिक्ट करता है कि सबसे पहले जो लाइफ आई है वो सी के थ्रू, मतलब वाटर के थ्रू। जी, वाटर के थ्रू आई है। वाटर में सबसे पहले लाइफ आई थी, तो हमने उसको ही डिपिक्ट किया है। वाटर में आपकी वेल भी रह सकती है, टर्टल भी रह सकते हैं। उसके साथ साथ वाटर के ऊपर का जो इन्वायरमेंट है हमने यहाँ पर स्काई डिपिक्ट किया है, यहाँ सी डिपिक्ट किया है। उसके इन्वायरमेंट में हमने एलिफेंट है, या मतलब ये वाइल्ड लाइफ हो गई, यहाँ पर फ्लोरा भी है, फौना भी है, सब कुछ है, वही डिपिक्ट किया है। और ये कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम किए थे, कुछ गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ के फेवर में कुछ एक्ट लिए थे, मैंने उनको भी लिस्ट किया हुआ है। और नो पोचिंग का भी मैंने एक मैसेज दिया है। बहुत अच्छे। और भी आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? तालियां हो इनके लिए। खासतौर पर ये थॉट प्रोसेस है, बहुत कमाल की है। आप अपना प्रोजेक्ट उस साइड लगाए। चलिए इस साइड किसका प्रोजेक्ट, आप भी अपना नाम बताएंगी? करिश्मा जी, कौन सा बनाया आपने, कौन सा चार्ट है आपका? यहाँ किसका लगा है, किसी का लगा है यहाँ पे? मिक्सअप है, उस साइड भी जाते हैं सर अगर कुछ वक्त आपका चाहेंगे। यहाँ किसके चार्ट लगे हुए हैं? आपका चार्ट है, किसी का चार्ट है? बोलना नहीं चाहते हैं कि वास्तव में चार्ट नहीं लगा है? चार्ट नहीं लगा है। कौन सा है आपका? बताइए आज कौन सा दिन मना रहे हैं हम? कौन सा दिन मना रहे हैं? वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इससे क्या मतलब है इसका, क्यों मना रहे हैं? वो जो मनुष्य है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, और जानवर हैं जो उन लोगों के लिए सोचते हैं, सबकी जागरूक करने के लिए। जानवरों के लिए भी सोचता है, सब लोग पालते हैं जानवर? हाँ, नहीं सोचते हैं? सोचते हैं, तो वो सिर्फ जो पालते हैं उनको सोचते हैं, हर किसी को तो सोचते नहीं है। क्यों मना रहे, क्या उद्देश्य क्या है आज के दिन को मनाने का? मनुष्य को जागरूक करने के लिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जानवरों के लिए, इसके लिए जागरूक करने के लिए। जागरूक करने के लिए, चलिए, ताकि वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना हो, वन्य जीवों को। आप भी अपना नाम बताएंगी? अंजलि शाह। अच्छा, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? मेरा वहाँ पे लगा है। वहाँ लगा है।
और सर सभी मतलब छात्रा ही है डिपार्टमेंट में या छात्र हैं, वहाँ लगे हुए हैं, कुछ उधर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो चार्ट लगे कुछ सेकंड ईयर के, यहाँ पे आप देखेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी बीच में लगे हुए हैं, सेकंड ईयर के मोस्टली अधिकतर उधर लगे हुए हैं। सेकंड ईयर वहाँ है। हाँ। और ये छात्राएं मिक्स हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड? नहीं, ये सब सेकंड ईयर के, ये सभी लोग ऑर्गेनाइज तो बीएससी सेकंड ईयर के बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट सभी कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन ऑर्गेनाइजर जो है वो बीएससी सेकंड ईयर के छात्र। तो अभी अगर आप घूम चुके हो तो हमें ये भी डिक्लेयर कर दीजिए, अगर आप कर सकते हैं, कि कौन सा फर्स्ट प्राइज है, कौन सा सेकंड प्राइज है और कैसे थर्ड टाइम लगेगा। हमें लगता है सर पहले एनालिसिस नहीं, मैं एनालिसिस तो नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो सब उत्तम है, अति उत्तम है। मैं इसको एवेलुएट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है। सभी ने अपने मन से, बड़ी अपनी आत्मा के साथ ये काम किया है, तो ऐसा निकालना, इसीलिए बाहर से जो बिल्कुल ऋषभ जी और सभी लोग डिसीजन लेंगे, नाम छोड़ दिया है मैंने। चलिए, तो सबसे पहले तो आप सभी अपने लिए ही तालियां बजा लीजिए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम देखते हैं और जानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा प्राइज किसे मिलने वाले हैं।